किसान हो या फिर दूसरी खापे हो लगातार इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं इस मुहिम में, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है? देखिए, एक तो ये बड़ी दुख की बात है, प्रशासन ने 4 दिन पहला ही कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस मामले को निपटाना चाहिए था। सुरेश की जान बच सकती थी यदि प्रशासन चाहता है, लेकिन कल से भी अभी तक प्रशासन ने जिस तरह की तैयारी से बात करनी चाहिए और जिस तरह लोगों को आश्वस्त करना चाहिए उस तरह बात नहीं हो रही। उसके 2 बूढ़े माँ बाप भी हैं, उसका एक 7 साल का बच्चा भी है और पीछे और कोई नहीं है उनको संभालने वाला, तो उस पर भी। और दूसरा ये है कि नैतिकता के तौर पे खाप के सब लोगों का अलग अलग तपों से, अलग अलग खापों से भी लोग आए हैं, किसान संगठनों के लोग भी आए हैं और हमारे साथियों ने जिसे ऐलान किया है कमेटी ने 3 बजे तक का समय दिया गया है प्रशासन को, और 3 बजे तक प्रशासन नहीं आता तो फिर ये फैसला करेंगे बैठ के, और जो भी फैसला करेंगे किसान संगठन उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हमारी ये सोच का आए थे आज हमें कि आज तो हमें सरकार, प्रशासन और खाप के बीच में बात को छोड़ दें, लेकिन 3 बजे तक यदि मामला नहीं निपटा तो फिर हम सीधा इस आंदोलन में सम्मिलित भी होंगे और हर तरह की लड़ाई को लड़ेंगे। और कभी भी इसका ये स्वरूप बदला जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस चौक पे ही बैठेंगे। ये हमारे बड़े बुजुर्ग यदि कहेंगे चौक पे बैठना है, चौक पे रहेंगे, और फैसला होगा तो उसको भी लागू करेंगे। लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी असफलता है, देरी नहीं करनी चाहिए थी और मामले को निपटाना चाहिए। किसी के भी मरना आगे, उनके बेटा, उनका भाई, किसी बच्चा का बाप, यहाँ जो डेड बॉडी पड़ी है उसको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रशासन अपनी कार्रवाइयाँ करे। 1:30 बजे तक हमने 1.5 घंटा का समय दिया है, 3 बजे तक प्रशासन कोई गतिविधि करता है, हमारे गांव के लोगों को, हमारी खाप के लोगों को संतुष्ट करता है तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद किसान संगठन भी और सारी खापें मिलकर इस आंदोलन को तेज कराएंगे। ये वार्निंग देते हुए यहाँ हमारे CID के साथियों से भी हमने वार्निंग दी है और आपके चैनलों के माध्यम से भी हम कहते हैं कि प्रशासन को जाग जाना चाहिए। जागते हुए सोने से भी खतरनाक होता है और प्रशासन यहाँ जागता हुआ सुत्या है, ये उचित नहीं है। उन्होंने एक्शन लेते हुए हमारी बात को सुनना चाहिए। मांग क्या है जी? मांग तो मुख्य आपने पता ही है कि भाई जिसका मरना आगे एक डेड बॉडी पड़ी है, वो सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि ये समाधान हो, और इसका समाधान तब होगा जब उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने मरने के लिए मजबूर किया। कौन मरना चाहता है इस दुनिया में? एक इंसान भी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसको मजबूर किया गया है, और जिन लोगों की वजह से वो मजबूर हुआ उन पर एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन ने आकर ये बता देना चाहिए था कि हमने उन सब अपराधियों को पकड़ लिया, और धारा 302, 304, 307 वो सब की सब लगती हैं उन सब लोगों पे जिनकी वजह से हमारे साथी सुरेश ने अपनी जान गंवाई है। एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है। और फिर उस परिवार की देखरेख के लिए जो केवल सुरेश था करने वाला, बूढ़े माँ बाप की और अपने एक छोटे बच्चे के संभालने वाला, उनके भविष्य की गारंटी हमें सरकार किसी रूप में देगी, लोगों को संतुष्ट करेगी तो समाधान हो सकता है, अन्यथा कोई समाधान नहीं हो सकता। और फिर लोग किसी भी हद तक जाएंगे, बाद में प्रशासन फिर भी बात करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग यही बार बार कहते हैं, कोई भी समस्या हो दुनिया की बातचीत से हल होती है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कमेटी तैयार है। 3 बजे का टाइम दे दिया, 3 बजे भी नहीं आती तो कमेटी अगला फैसला सुनाएगी, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। प्रधान जी एक बात, FIR लॉन्च है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। देखिए, ये कोई FIR नहीं है, ये FIR तो केवल नाम मात्र की है। इसमें ना 302 है, ना 304 है, ना 307 है। इससे काम चलने वाला नहीं है। धाराएं जिनकी मजबूरी, जो मजबूर किया गया हमारे साथी को टॉर्चर करके, वो धाराएं लगनी चाहिए उनके तहत हो। बाद में सारी इंक्वायरियां, जांच पड़ताल सब हो जाएंगी, लेकिन FIR में यदि मामूली पॉइंट लिखे जाते हैं तो किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। ये बात कहते हुए हम फिर एक मांग करते हैं कि समय गंवाए बिना प्रशासन ने दखल देना चाहिए, सरकार ने भी गौर करनी चाहिए। धन्यवाद। चाहिए राज्य से SDM का दिया। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ऐसे जी मैं डॉक्टर प्रीतम, प्रधान तपा धमतान साहब। तो हमारी तो एक को मांग है जी कि जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो, हर हमें न्याय मिले, बस तब उठेंगे हम।
उसको आके बोल दिया, न्यू बोलिया भाई लड़के को पढ़ाई करा देंगे अच्छी और इसको न्यू कर देंगे, ये कर देंगे, हाँ भाई इसको गिरफ्तार कर लो। बोलिया वह जिम्मेवारी मारी नहीं, एएसपी था और एसडीएम था, जिम्मेवारी नहीं तो लेने के आया भाई। तेरा मतलब कि हरियाणा का जो जिम्मेवार आदमी वो आओ। और देखो ये बात है इबलिक शांतिपूर्ण, शांति तो बात चल रही है। एक छोटा कुतरी अड़ का आया हो जो नहीं, बड़े बड़े कुत्ते आके लगले हैं तो मामला खून का है, उनको नहीं बैठे धरना भाई। ना कि मैं मांग कर रहा, मैं मारी मांग सिर्फ यह है अगर भाई तीन न्याय मिलना चाहिए, ठीक बात यह है, और मौजा मिलना चाहिए। इसको पढ़ाई को उस स्कूल में करा दे, हम आप करा देंगे, इसको मौजा दो। इसके माँ बाप से बूढ़े, जो यू लड़का मर गया कोई काम करने जो के नहीं है, और परिवार इवन्यू कहते हैं भाई भाइयों का तो गांव है पूरा 4000 कुड़ी का, भाई कोई किसी का नहीं होता। ये खुद होगा तो कि में बनेगा और दूसरा कोई किसी का को नहीं है। इस करके इसका पूरा ध्यान करे और ध्यान दे प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले, वरना हम फैसला लेके तो उल्टा नहीं हटेंगे। कह लगे प्रशासन आ रहा है लाइन पे, एक दो बार कान कह दिया था भाई लाइन रोकांगे, और रोकांगे जो प्रशासन की छुट्टी है लाइन रोक के दिखावांगे, मर्जी है उसकी। और लिया यो कितनी है, पाकिस्तान से बुला लियो मिलिट्री, हम उल्टे को नहीं अटैक दे जरा। और एसपी साहब लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि बार बार बात नहीं मन रही है? बात न्यू नहीं मन रही है, हमने न्यू कहा था सारी बात आपकी मान्य है। आप उसको गिरफ्तारी के 1 हफ्ता दे दो, चाहे 1 हफ्ता तो थोड़ा को नहीं होता। मन ने कहा जी मैं 1 हफ्ता दे दो, रात का मैडे हूँ उसके लिए बात करी, मैं 1 हफ्ता दे दो। न्यू बोलिया जी या तो नहीं हम उठ सकते, और यह हम नहीं उठ सकते, दाग दे दिया मैं बिक जेता हूँ, यह हम भी नहीं उठ सकते। दाग जब लगेगा जब इसकी जिम्मेवारी होगी, बस आखिरी मारा यू है। कोई कहें कि मांग नहीं, कुछ नहीं करते हो। ये बिजली विभाग ही नहीं, उसके बाद अब जो ये हालात आपको देखने पड़ रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें ये सड़क पर बैठी, गांव के बच्चे बुजुर्ग और आस पड़ोस के जितने भी साथी आए बैठे हैं, ये साथियों सरकार की नाकामी है। और ये दर्शाता है कि एक प्रजातंत्र देश में प्रशासन द्वारा कितना जुल्म ढाया जा रहा है। एक बार काम इकट्ठा होता है, चेतावनी दी जाती है हमारे ऐसा नहीं किया जाए, और वो अगले दिन एक दाढ़ियों तरह आते हैं और पूरे गांव का माहौल जो हफ्ता बस्ता गांव था, पूरे गांव को गमगीन कर देते हैं। नहीं सुनेंगे हम, ये सीआईडी सिक्योरिटी के कुछ साथी होंगे, उनको ये जिताना चाहते हैं जो आपके आका बैठे हैं। ये हमारा देश है, हम इसका टैक्स पे करते हैं। आपने ऐसे ऐसे कानून ला दिए, कोई बिजली चोरी पकड़ी जाए उसमें 2000 ML ये लाइनमैन का, एसडीओ कुछ ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें। इस लोकल कमेटी बनेगी, जो उनके मुद्दे हैं मुआवजे का है, जो जिन्होंने ये कार्रवाई करी उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कानून के तहत। ये नहीं कि एफआईआर काट दी और उसमें कोई धारा ही नहीं लगाई है, नाकल से नाकल 2 मिनट के लिए जाओ, ऐसा नहीं होगा। और हम जितने भी संगठन यहाँ किसान साथी आए हुए हैं, सभी संगठनों की ओर से, और मैं अपने भारतीय किसान यूनियन का सीराम नैन की तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जो यह कमेटी हमारे को ड्यूटी लगाएगी कि आपने यहाँ धूप में खड़ना है, यहाँ मरना है, यहाँ जाना है, नहीं जाना है, हम उस पर पूर्ण रूप से अपना समर्थन देंगे। और उस बात को आगे प्रशासन तरफ जैसे भी कोई ये कमेटी निर्णय लेगी, हम पूरा साथ हैं और प्रशासन को दोबारा फिर जिताते हैं। आपने पहले बहुत बड़ी भूल कर दी, अगर आंधी हवा में जितनी भी आप ये देरी करोगे उसके लिए आप जिम्मेवार हो, पहली घटना के लिए भी और आगे के लिए भी। इसलिए आपसे दोबारा फिर हम ये कहना चाहते हैं कि इसी देश के लोग हैं, देश संविधान से चलता है, जो आपके मापदंड है उसके लिए काम तो पहले तैयार बैठा है। आप रात को आते हो, जो कुछ करा आपके लिए बहुत विशर्ते में डालने का काम करा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका जो यह कमेटी है उसका समर्थन करता हूं और सरकार से
ये चेतावनी देते हैं, अगर आपने जरा भी आनाकानी की तो हम टस से मस नहीं होंगे। अब पूरा न्याय लेने बिना यहाँ से उठेंगे नहीं। पूरा न्याय पड़ेगा ब्रो। तो आपको तकरीबन पता चल गया होगा घटना का, कैसे कैसे घटना हुई। बिजली वाले छापे मार रहे हैं 4-5 दिन से, रात में भी हमें दिन में। तो एक दिन 13 तारीख को 11 बजे हमारे घर आए, हॉस्पिटल बाहर है।